नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 113 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आपको जो दिया गया है 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर दिखाया गया है 243 की घात 3। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले आपको छोटी सी जानकारी मैं ये दे दूं कि जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उनको हल करने का तरीका क्या होता है कि हमें अब x का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। इसलिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो घात दी गई है, बाएं पक्ष में जो घात है उसको दाएं पक्ष में जो घात दी गई है उसके बराबर करेंगे। लेकिन यह हम कब कर पाएंगे, इसका हम पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 5 की घात x और इधर दिया गया है 5 की घात 3। प्यारे बच्चों, इसमें देखो समान बात क्या है, कॉमन बात क्या है, आधार जो है इसमें भी बाएं पक्ष में भी 5 है और दाहिने पक्ष में भी 5 है। यहाँ पर अपन आधार को समान करेंगे, यानी कि आधार दोनों ही पक्षों में बराबर है। जब आधार बराबर हो जाता है तब हम घातों को बराबर कर सकते हैं, यानी कि x को 3 के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए देखिए, इस प्रश्न में जो मैंने 5 की घात x और 5 की घात 3 लिखा, इसमें x का मान 3 हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर इस तरीके से हो 5 की घात x बराबर 13 की घात 3, तो देखिए इन दोनों ही पक्षों में जो आधार है वह अलग अलग है। पहले पक्ष में यानी कि बाएं पक्ष में जो आधार है 5 दिया गया है और दाहिने पक्ष में जो आधार है वह 13 दिया गया है। तो हम देख रहे हैं आधार समान नहीं है। आधार समान नहीं है तो हम यहाँ पर इसके x का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो सवाल आपको दिया गया है वो एक तरीके से गलत है। तो हमने एक बात तो ये सीख ली है कि जब हम घातों की तुलना करते हैं तो उसके लिए आधार का समान होना जरूरी है। अगर आधार समान हो जाता है तो हम घातों को बराबर दिखा सकते हैं। तो यही काम हम इस सवाल में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो 27 है और यहाँ 243 है। 27 और 243 आपस में अपने को बराबर नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनको बराबर हम कर सकते हैं। तो वो तरीका देखो क्या है, हम 27 का क्या है गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग दिया, 9 3 27, 9 में 3 का भाग दिया, 3 3 9, फिर 3 में 3 का भाग दिया 1, यानी कि 27 किसके बराबर है, 3 गुणा 3 गुणा 3 के। तो 3 3 बार गुणा हो रहा है, इनके ऊपर घाते एक एक होती है जो कि छिपी हुई है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। अब आधार देखो इसमें समान हो गया, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 1 2 3 ये जुड़कर हो गई 3, यानी कि 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 243 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 243 का गुणनखंड क्या होगा, 3 का भाग लगाएंगे, 24 में गया 8 बार, 8 3 24, 3 एकम 3। अब 81 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 21 27 81 हो गया। फिर 27 में 3 का भाग लगाओ, 9 27, फिर 3 का भाग लगाओ, 3 3 9, फिर 3 का भाग लगाए एक बार। तो देखिए 3 कितनी बार आया है, 5 बार, यानी कि जो आपका 243 है वह 3 का गुणनखंड है। 3 को अपन 5 बार गुणा करते हैं तो अपने को 243 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक। आधार पांचों ही संख्याओं में समान है तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातें जोड़ देते हैं। तो एक एक 5 बार जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया, 3 की घात 5। अब जो सवाल अपने को दिया गया है उसका देखो बदला हुआ रूप क्या हो गया, 27 की जगह अपन 3 की घात 3 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 3 की घात 3। अब इसके ऊपर घात क्या लगी हुई है, ब्रैकेट के ऊपर 2x माइनस 1 बराबर। अब जो आपका 243 दिया गया है उसको हमने क्या लिखा है, 3 की घात 5, तो आप यहां पर लिखेंगे 3 की घात 5, और ये किसके बराबर हो गया है, 3 के। अब देखिए, हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि जब घात के ऊपर घात आती है तो उन घातों को अपन गुणा कर लेते हैं, जो आपको इस रूप में भी दी जा सकती है, 2 की घात 3 और फिर ब्रैकेट में बंद करके 4। दोनों एक ही चीज है, केवल लिखने का तरीका बदला है। ये भी घात के ऊपर घात है और ये भी घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात आती है तो गुणा हो जाती है, यानी कि 3 को 4 से गुणा कर लेते हैं, 3 को 4 से गुणा कर लेते हैं। यही काम अपन यहाँ पर करेंगे। जो 3 की घात 3 दी गई है उसको अपन 2x
-1 से गुणा कर लेंगे, और इधर भी जो 3 की घात 5 के ऊपर घात 3 दी गई है उसको भी अपन आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, आधार समान हो गया है। जो बात अपन कर रहे थे, इधर नजर डालिए, 5 की घात x और 5 की घात 3, इसमें आधार समान था तो हमने x को 3 के बराबर लिखा था। अब देखिए आधार 3 हो गया है, तो जब आपको इस तरीके का सवाल दिया गया हो तो सबसे पहले उनके गुणनखंड करो और उनके आधार को समान बनाओ। आधार समान बनाने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि उनकी जो घात है उन घातों को अपन एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घात देखो क्या है, 3 गुणा 2x माइनस 1, तो 3 गुणा 2x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 गुणा 3 के, 5 गुणा 3 के। अब इसमें ये देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना आपने सीख रखा है, फिर भी हम इसको यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस 3 को हटाते हैं, तो दोनों पक्षों में 3 का भाग लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर ही 3 का भाग लगा दूं, दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाने पर इधर से ये 3 गया और इधर से यह 3 गया, हमें क्या मिल गया, 2x माइनस 1 बराबर 5। अब इस 2x माइनस 1 में भी x का मान ज्ञात करने के लिए 1 को हटाना पड़ेगा, पहले प्लस और माइनस की संख्याओं को हटा दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्याओं को हटाओ। अब इस -1 को अपन दाहिने पक्ष में हस्तांतरित कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2x बराबर 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, ये 2 इसके साथ गुणा में है तो समीकरण के दूसरे पक्ष में जाके भाग लग जाएगा, यानी कि ये 2x बराबर जो 6 है तो ये इधर वज्र गुणा हो जाएगा, तो x का जो मान अपने को मिलेगा वह 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे 3, यानी कि x का जो मान यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है वह 3 प्राप्त हुआ है। उत्तर में अपन देखते हैं, देखिए जो सवाल आपको दिया गया है इसमें पहले ही ऑप्शन में x का मान 3 दिया गया, दूसरे ऑप्शन में x का मान 7 दिया गया है, फिर 6 फिर 9, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार घात वाले सवालों में जब आधार असमान होता है तो हम पहले तो उनका आधार समान करते हैं, आधार समान करते हैं। स्टेप याद रखिएगा, कॉपी में लिख भी लेना, आप इन सवालों में जो मैं बातें बताता हूं उनको आप नोट भी कीजिएगा। आधार समान करने के बाद में आप घातों को एक दूसरे के बराबर करें, घातों को एक दूसरे के बराबर लिखे। ऐसा करने पर हमें एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका आपको पता है, मैंने दोबारा बता दिया, और इस प्रकार से इन सवालों को हल करें। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। प्यारे बच्चों, इन सवालों को आपको तब तक करना है जब तक आप बिना देखे बिना इनको हल नहीं कर पाए, क्योंकि इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, वो आपको जो कोरोना में आपका गैप हुआ है, पढ़ाई नहीं कर पाए आप स्कूल में जाकर, तो इस गैप को पूरे करने में ये सभी प्रश्न आपको बहुत अधिक सहायता प्रदान करेंगे। आगे की क्लास में आपको गणित पढ़ने में दिक्कतें नहीं आएगी। सरकार हमेशा आपके हित में कार्य करती है, इसलिए आप स्वयं भी अपने हित में कार्य करें और इनका खूब अभ्यास करें। गणित अभ्यास का खेल है, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है, अब डिस्कस भी करना है अपने साथियों के साथ कि ये सवाल आप कैसे करते हैं। देखो मैंने इसको ऐसे किया है, इससे आपकी जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे उतना ही ज्यादा इनको आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगले वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।